चक्रधर पांडे जी, आपने कमेंट किया है, आपने पूछा है कि अगर कोई ज़मीन किसी ए कंपनी के नाम पर है और वहाँ पर नक्शा और बाकी चीज़ें बी कंपनी या समूह के नाम पर पास हैं या किसी कंपनी के दूसरे कंपनी के नाम पर पास है, तो क्या हम वहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो देखिए पांडे जी, होता क्या है कि कोई एक प्रोजेक्ट अगर है, तो उस प्रोजेक्ट में कई सारी कंपनियाँ हो सकती हैं और कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं, जिनके अलग-अलग के नाम पर ज़मीनें वहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन एक मेन कंपनी या एक मेन समूह होगा, जिसके नाम पर ज़मीनें भी होंगी, प्रॉपर्टी भी होगी और पेपर वर्क भी उसके नाम पर हो रहा होगा, यानी कि नक्शा वगैरह उनके नाम से पास होगा और जो लिखा-पढ़ी होगी या जो भी चीज़ें होंगी, प्रोजेक्ट उनके नाम से रन कर रहा होगा। लेकिन उनके पीछे कई सारी कंपनियाँ और कई सारे लोग हो सकते हैं, जिनको कंसोर्शियम मेंबर कहा जाता है। तो ज़मीनें वह उनके नाम पर भी हो सकती हैं और वह लोग वहाँ पर खरीद-फ़रोख्त भी कर सकते हैं। लेकिन जो उनके आपस में नियम कानून तय होंगे, उसके तहत ही वह लोग कर सकते हैं। खैर, यह मामला लंबा है और इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। अगर कोई कंपनी है और ए के नाम पर ज़मीन है और बी के नाम पर वहाँ पर नक्शा वगैरह पास है, तो आप ले सकते हैं। जो उनका पेपर वर्क है, जो नक्शा वगैरह है, जो उनका अप्रूवल है, उसमें आप यह चेक कर सकते हैं कि जो ज़मीन आपको मिल रही है, वह ज़मीन उसमें सम्मिलित है या नहीं है। नाम वो किसी के भी हो, वह उसमें सम्मिलित है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जो नक्शा उनका पास हुआ है, उस नक्शे में कोई खसरा नंबर है, उसी खसरा नंबर में अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, कोई रजिस्ट्री कर रहा है, तो आप ले सकते हैं। बशर्ते आपको यह देखना होगा कि उस अप्रूव वाले नक्शे में उस खसरे का कितना एरिया आता है। तो यह सब चीज़ें आपको जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए और मिला लेनी चाहिए, उसके बाद में वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इस तरीके का होता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।